स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ स्टार्ट शाम के 7 बजे से। और आज का दिन है फादर्स डे और ढेर सारा केक आप लोग देख ही लिए हैं। तो ऊपर में आज तीनों मतलब मेरे जेठ लोग दोनों और मेरे हस्बैंड ये तीनों जान थे। और मतलब एक तरह से तीनों पापा घर पे थे आज, संजोग बस सभी एक साथ इकट्ठा हो गए थे, किसी की ड्यूटी नहीं थी। तो बढ़िया तीनों का केक कटा और वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आगे इंक्लूड कर दूंगी। तो अभी केक आ गया है हम लोग के लिए भी खाने के लिए, तो हम लोग मज़े से खाएंगे। और आप लोगों को पहले से पता ही है जब भैया लोग रहते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ वो लोग के सामने, इसलिए मेरे लिए केक नीचे आया है। बच्चे भी अपना साथ में ले आए थे। तो अभी मज़े से केक खाएंगे, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, एक तो रसमलाई केक बच्चे ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, पायल की थी। और इधर साइड आपको दिख रहा होगा ड्राई फ्रूट्स केक, बट ये मैंगो केक है, मेरी बीच वाली जेठानी है जो वो बनाई थी। तो दोनों ही केक आ गए थे हम लोग के पास। और एक बात और बताना चाहूँगी, मेरे कुछ दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था उसका। तो वो होता है ना इंडियन मॉम्स को कि बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो बस वही हो गया था मेरे साथ भी। तो बिल्कुल ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं होती थी और थोड़ा सा उसके पीछे लगे रहती थी। और यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दे रही हूँ क्योंकि वीडियो दूसरे मोबाइल से बना था तो वो मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं सिर्फ फ़ोटो ही डाल दी हूँ बच्चों ने जो सेलिब्रेशन किया था फादर्स डे पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं वीडियो यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को। तो इसमें मैं कर रही हूँ शस्का आसन। इस आसन में वज्रासन में बैठ के हमें दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और आगे झुकते हुए सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे फैलाते हुए हथेलियाँ जो है वो नीचे की ओर रखते हुए ही हमें कोहनियों तक हाथों को भूमि पर टिका देंगे और माथा भी हमें भूमि पर टिका लेना है। उसके बाद कुछ देर तक क्षमता अनुसार रुके और उसके बाद हमें फिर से वापस सांस भरते हुए आ जाना है। दूसरा स्टेप भी है इसमें, तरीका मतलब दूसरा करने का। घुटनों को फैला लीजिए थोड़ा सा और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें बिल्कुल उसी तरह से। और जब तक रुक सकते हैं रुकिए और उसके बाद फिर वापस से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को 2 से 3 बार हर रोज़ कर सकते हैं। और इसके जो लाभ है ना वो सबसे ज़्यादा हृदय रोगियों के लिए, जो हार्ट पेशेंट है ना उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो मानसिक रोग है, गुस्सा जिनको आता है, चिड़चिड़ापन आता है ना, तो वो सभी इससे दूर होता है। और स्त्रियों के जो गर्भाशय होते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। बज गए हैं 8 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ काढ़ा। काढ़ा अपने लिए नहीं, छोटू के लिए बना रही हूँ। छोटू को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है तो काढ़ा फ़ायदेमंद होता है। सिरप दी थी पर उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखा मुझे, फिर मैं बोली फाइनली लास्ट में काढ़ा बना के देते हैं। तो 2 दिन से इसको काढ़ा दे रही हूँ तो काफ़ी सुधार है इसको। और रात के बाद सीधे फिर उठी थी तो सुबह योगा क्लासेस अटेंड करके आई, फिर आप लोग को योगा सिखाई और उसके बाद सीधे काढ़ा बना रही हूँ। काढ़ा बनाने के बाद मुझे करना है झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि रात में कल बर्तन नहीं धुले थे, बहुत लेट हो गया था हम लोग को खाना खा के सोते, तो इसलिए बर्तन छोड़ दिए थे ऐसे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स अब हो रहा है नाश्ता मेरा और झाड़ू पोछा अभी रह गया मेरा, बर्तन धो ली हूँ, कपड़े धो ली हूँ। उसके बाद बहुत लेट हो रहा था तो मैं बोली नहा लेती हूँ। और 10 बज गए हैं तो अभी सीधे नाश्ता करूँगी। नाश्ते में आज सैंडविच है और मैंगो आइसक्रीम। और छोटू तो तबीयत ख़राब है तो उसको सेवई रोटी खिलाई और आयुष खीर और रोटी खाया। खीर ऊपर से आया था कल फादर्स डे पे, पायल बनाई थी कस्टर्ड वाला खीर और मैं सेवई बनाई थी। तो बस यही सब हुआ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता काफ़ी था इसलिए कुछ भी नाश्ता नहीं बनाई। फिर मेरे लिए कुछ नहीं बचा इसलिए मैं बोली मैं खाऊंगी सैंडविच, क्योंकि उस दिन बनाई थी सैंडविच तो 2-3 ब्रेड रह गए थे तो उन्हें ही मैं खाने वाली हूँ। तो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ पे छोटू अपनी दादी के साथ कैमरा लेकर के मस्ती कर रहा था और दादी भी हेल्प कर रही है उसकी। और दोपहर के बाद मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी, बस छोटू जो मस्ती किया था वही इंक्लूड कर दी हूँ। और यहाँ पे हम लोग सीधे आपको मिल रहे हैं शाम के 8 बजे शायद, हाँ 8 बज गए थे हम लोग को जाते। तो मेरे जो चाचा ससुर हैं ना उनके यहाँ बर्थडे का कार्यक्रम था, उनके नाती का कहना चाहिए, ये रहा वो बर्थडे बॉय। तो इसी का आज बर्थडे था तो बस वहीं पे हम लोग सब कोई चले गए थे, पूरी फैमिली। खाना पीना भी वहीं था।
और अनुज की मम्मी उसे बार बार उसको कैप पहना रही थी उसके ड्रेस के मैचिंग का, वो बार बार उसे खोल के फेंक दे रहा था, बोलता है मुझे नहीं पहनना है करके। तो वही देखिए, मैं आजकल के बच्चे अभी सिर्फ 2 से 3 साल के हैं और अभी से इनके ऑर्डर से स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल कि नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। वो बिना पहने ही फिर केक कटिंग किया। और यहाँ पे उसकी दादी उसका तिलक और आरती करी, उसके बाद फिर केक वेक कट हुआ। और केक कट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, तो हम लोग तो पहुँचे भी लेट थे, वो हमसे भी ज़्यादा लेट हो गए थे सब। तो 8:30 पौने 9 बज गए थे केक कटिंग करते हुए। फिर बस थोड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, केक कटिंग हुआ, केक वेक सब खाए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डांस वांस हुआ और उसके बाद फिर खाना पीना खा के फिर हम लोग 11 बजे तक घर आ गए थे। और बहुत दिनों बाद बर्थडे पार्टी अटेंड किए क्योंकि शादी की पार्टी, गृह प्रवेश की पार्टी तो बहुत ही समय अटेंड किए इस बार, लेकिन बर्थडे पार्टी बहुत लंबे टाइम बाद अटेंड किए थे। केक वेक कट हुआ, उसके बाद फिर फ़ोटो शूट वगैरह हुआ। और मेरी ये सारी वीडियोज़ मैं अपने बेटे को मोबाइल दे दी थी, वही बना रहा था क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दर्द भी हो रहा था। और दोपहर से ही था, मगर ये था कि अब नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा करके इसलिए चली गई थी। बट बस बैठे ही रह रही थी और इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। एक तो आजकल इतनी गर्मी बढ़ गई है, आप लोग के यहाँ कैसी गर्मी है ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो 45 भी चले जा रही है। और ये लीजिए, यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया। तो बस यहाँ पे डांस मस्ती खूब हुई और यहाँ पे देवर देवरानी भी खूब नाचे, जो रेड कलर में है ना पूरा वो लोग हैं। और ये ब्लैक सूट में तो हमारी ननंद लगेंगी, इन लोग की छोटी बहन है, तो ये खूब मस्ती कर रही थी। और आज का वीडियो बस अब यहीं पे करूँगी क्लोज़, क्योंकि मैं खाना वाना खाए और बस उसके बाद सीधे घर आ गए थे, तो फिर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। तो कल फिर नए वीडियो में मिलूँगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।